हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये क्लास 10th के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव के लिए ही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है पिछले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि एक ट्रिक से 48 फार्मूला जुबान पे याद हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो का यूज यहाँ पे होगा। वो तो फार्मूला था, उसका यूज कहाँ होगा, वो इस क्वेश्चन पे यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं, कैसे मान निकालते हैं। तो बने रहिए अंत तक। देखिए, अभी हमको निकालना है साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है ना। अभी तक हमने 10th में और पीछे पढ़ते आ रहे हैं कितना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान मुझे पता होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 45 का, साइन 90 का मान पता होता है। लेकिन अब अगर कोई पूछ दे साइन 135 का मान कितना होगा, साइन 120 का मान कितना होगा, तो ये सब मान कैसे निकालते हैं। तो ये सब मान निकालने के लिए 48 फार्मूला हम ट्रिक से बताए हैं। तो उस वीडियो को आप जाकर पहले देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे साइन 120 डिग्री का मान निकलना है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्या बताए थे, एक चीज़ शुरू में क्या बताए थे, एक हम फार्मूला बताए थे, उसमें 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज, 270 पर चेंज और 360 पर नो चेंज। ये जो ट्रिक बताए थे इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी ये चार जो है 90, 180, 270, 360, ये सब पीछे बताए हुए देख लीजिएगा। अब यहाँ साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है ना। तो साइन 120 को देखिए इस चारों में से कि किस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो ज़्यादा नियर वाला रहता है ना, उसको लेके आप बनाएगा। नियर मतलब जो नज़दीक रहेगा उसको लेकर बनाएगा। तो साइन 120 90 में अगर हम कितना जोड़ देंगे, 90 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। पहला तो ये हो सकता है, 90 में यहाँ 120 लाना है ना। तो ये चार गो, जितना हम ये चारों बताए थे ट्रिक, उतना ही को यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो 90 में अगर हम 30 को जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा है 180 में से हम घटा देंगे कितना, 60 शायद। 180 में से आप घटा दीजिए ना, तो कितना 60, या देख लीजिए देखते हैं कितना होता है। 180 में से कितना 120 है, तो करते हैं कितना घटाइएगा, 0, ये हो जाएगा आपका 3 एंड हो जाएगा सॉरी 60। यानी क्या होगा, 180 में से आप 60 घटा दीजिए तो भी आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो कंडीशन आपके ऊपर है कि इसको लगाएंगे किसको लगाएंगे। तो हम दोनों से लगा के आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 120 डिग्री है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 प्लस 30 डिग्री, 90 में 30 जोड़िए तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम पीछे फार्मूला बताए थे उसको ध्यान रखिएगा कि 90 पर चेंज की नो चेंज, 90 पर चेंज की नो चेंज। तो 90 पर क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और थीटा की जगह पर कितना है, 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन होगा, तो ये डिपेंड करता है कि 90 प्लस थीटा, इसको थीटा मानेगा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक। तो यहाँ क्या है, साइन। देखिए जो बदल के रूप आएगा उसको नहीं देखेगा, पहले क्या था तो क्या है, साइन। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का साइन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, तो √3/2। यानी साइन 120 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2, ठीक है। एक तो एक करके बनाए 90 पर लेकर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर 180 पर भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए 180 पर बनाते हैं। एक चीज़ और बोल रहे हैं, 90 के जगह पर आप π/2 भी लिख सकते हैं। तो ये सब हम इधर नोट के रूप में लिख दें कि पाई मतलब 180 होगा, ठीक है ना। रेडियन के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो 90 के जगह पर π/2 लिख सकते हैं। 30 के जगह पे π/3 लिख, सॉरी है
π/6 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड तरीका बताते हैं 180 पर लेकर, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि सर 120 डिग्री है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 + 20 डिग्री, क्यों 90 + 30 ही लिखेंगे, 100 + 20 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बता दो कि ये जब भी आप यहाँ पे जो मान मुझे पता है उसी के बीच रखेंगे, और वो मान से पता होने से ही पहले आपको जो हम ये 4 बताएं यही चारों में आप जोड़ के घटा के कीजिएगा, ठीक है ना। 90, 180, 270, 360, यही चारों में आप किसी को जोड़ के किसी को घटा के कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपना मन से 100 कर दीजिए, तो 100 पर कोई फार्मूला चेंज नो चेंज नहीं है, ठीक है ना। वो फार्मूला नहीं है, 90 पर है, 180 पर है, 270 पर है, 360 पर है। तो इतना ही चारों में आप जोड़कर घटाकर कीजिएगा, ठीक। अब इसका सेकंड तरीका बताते हैं, क्या करते हैं। सेकंड तरीका देखिएगा, यहाँ कितना है, साइन 120 डिग्री है, ठीक। इसको क्या हम 180 पर करेंगे, तो 180 में से कितना घटाएंगे तो 120 आएगा, तो 60 घटाएंगे, तो कितना घटाएंगे तो 60 घटाएंगे। तो अगर इसको आप रेडियन में लिखना चाहते हैं तो पाई लिख दीजिए, इसको लिखना चाहते हैं तो π/3 लिख दीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीछे मेरा फार्मूला का वीडियो देखे होंगे तो पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा क्या कि साइन है, इसको कैसे फार्मूला को रटते नहीं। अगर आप रटना चाहते हैं तो 180 - थीटा वाला जो फार्मूला आपको रटे हुए होंगे तो आप लगा दीजिए, लेकिन फार्मूला रटना नहीं है, ट्रिक से काम कीजिए, जो हम ट्रिक बताए हैं, क्योंकि 48 फार्मूला रटना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका ट्रिक याद रखिए। अब कैसे ट्रिक याद करते हैं, तो हम बताए थे कि 180 पर चेंज की नो चेंज, तो देखिए 90 पर चेंज होता है, 180 पर नो चेंज। नो चेंज का मतलब नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। क्या होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, क्योंकि 180 है, 90 पर चेंज होता है, 180 पर नो चेंज। और उसके बाद ये थीटा होता है, इसको 180 माइनस इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा। तो साइन 180 - थीटा, पहले क्या करते हैं 180 को देखते हैं, तो 180 पर क्या होता है, नो चेंज, तो साइन लिख दें। और थीटा के जगह पर जो कुछ रहता है उसको बैठा देते हैं, थीटा के जगह पर जो कुछ भी होता है उसको बैठा देते हैं, तो बैठा दिया 60 डिग्री। अब यहाँ माइनस होगा कि प्लस, ये डिपेंड करता है कि ये टोटल 180 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़िएगा, मतलब थीटा समझिएगा। तो 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो यहाँ पे साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो देखिए, तो उससे भी √3/2 आया, इससे भी √3/2 आया, तो दोनों से क्या सेम आया कि नहीं। तो ये मर्जी आपके ऊपर है, आप किसको लेकर बना सकते हैं, या तो 90 को लेकर बने या तो 180 को लेकर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा है सर 270 पर भी बनाए। अब सर एक बात बता दे, आपको कोई सामान लाना हो तो एक का 5 किलोमीटर दूरी है, एक का 10 किलोमीटर दूरी है, तो आप कहाँ जाइएगा, 5 किलोमीटर वाला के खरीदना। क्यों लंबा हम काम करने जाए, तो क्यों इतना लंबा काम करना है। 180 तक ठीक है, थोड़ा बहुत, उससे भी बेटर है कि आप 30 डिग्री आगे बढ़िए तो मिल जा रहा है, यहाँ 60 डिग्री पीछे करना पड़ेगा, तो जो नियर होगा उसको लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया था। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। और चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फिर उसी तरह करिएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन। अब क्या करेंगे, आपके पास क्या बोले थे 90, 180, 270 एंड क्या बोले थे 360, ठीक है ना। अब इसी चारों में से किसी एक को जोड़कर या घटाकर कितना लाना है मुझे, 135। तो 90 बार अगर लेते हैं, 90 पे बनाते हैं, तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि क्या आ जाए, 135 आ जाए। तो 90 में अगर 45 को ऐड कर दे तो क्या नहीं आ जाएगा 135 डिग्री। क्या साइन 135 को लिख सकते हैं, 90 + 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करते हैं कि पहले देखते कि 90 है या 180 है या 270 है या 360 है। तो यहाँ पे देखिए 90 है, तो 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और थीटा के जगह पर कितना है, 45 डिग्री, ठीक है,
45 डिग्री, तो इतना लिख दीजिए cos 90 प्लस थीटा होता है, सॉरी sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आप फार्मूला रटना चाहते हैं तो आप ऐसे रटे होंगे कि sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है ना। डायरेक्ट प्लस माइनस कैसे होता है ये सब बताए हुए, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं ये हो गया 90% यानी साइन चेंज होता है cos में लिख दिए, थीटा की जगह पे 45 था लिख दिए। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये डिपेंड करेगा कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप प्लस का साइन आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो इसको कितना हो जाएगा 1/√2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया साइन 135 डिग्री का। अब हम कॉस को कॉस 135 का बना कर देखते हैं, टेन 135 का बना कर देखते हैं। तो चलिए हम कॉस 135 का मान निकाल कर देखते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है cos 135 डिग्री का मान क्या होगा। जस्ट लाइक उसी तरह करेंगे, क्या करेंगे, cos 90 में कितना ऐड करें, तो 45 ऐड करें। क्या करेंगे, 45 ऐड करेंगे। तो cos 90 में अगर 45 को ऐड कर देंगे तो 145 आ जाएगा। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, 90 को देखेंगे, 90 है या 180 है या 270, तो 90 है। तो 90 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, ठीक है। और थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री। अब इसके बाद ध्यान देंगे कि यहाँ प्लस का साइन होगा कि माइनस का साइन होगा। तो देखिए ये प्लस और माइनस ध्यान देने के लिए आप देखेंगे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, इसको थीटा समझिएगा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सभी क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस आई, इसको नहीं देखेंगे, ये तो गेटअप चेंज करके आया है, गेटअप चेंज करके, यानी ये वास्तव में था क्या, कॉस था। तो वहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1/√2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके मन में उठ रहा है कि सर 180 पर बना कर देखिए, आप बना सकते हैं, 180 पे खुद बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, tan 135 का आप खुद मान निकाल लीजिएगा, या हम cos 135 का मान बताएं, आप 6 निकाल सकते हैं, sec cos जितना भी है सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं चंद क्वेश्चन और के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है tan 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आपको बताए थे 90, 180, 270, इसी में सॉरी 360 भी, इसी को ऐड करके घटा करके 210 लाना है, ठीक है ना। अब अगर इसको 90 पर लेते हैं, सुनिए सर, अगर यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या है आपको, tan 210 डिग्री, ठीक, tan तो लिख दिए। अगर 90 लेते हैं तो 90 में कितना ऐड कीजिएगा तो 210 आएगा। तो 90 में अगर 110 ऐड कीजिएगा तब जाकर 210 आएगा। तो एक बात सुनिए, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो जोड़ते हैं ना, ये 0 और 90 के बीच आना चाहिए, ठीक है ना, 0 और 90 के बीच, तो वो इजी हो जाता है ना। तो इसको 2 बार करके बनाना पड़ेगा। तो 90 में देखिए 110 बार जाएंगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना, 210, 110 आगे बढ़ेंगे तो 90 पर इसको नहीं बनाएंगे, 180 पर देखते हैं। तो 180 में कितना ऐड करेंगे कि 210 हो जाएगा, 180 में कितना ऐड करेंगे कि 210 हो जाएगा। तो 180 में कितना ऐड कीजिएगा आप, 30 ऐड कीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। 180 में अगर 30 ऐड करेंगे तो कितना, tan 210 हो जाएगा। तो लिख दिए 180 + 30, ठीक है। अगला स्टेप पे फोकस कीजिएगा। अब 180 पर क्या होता है, चेंज कि नो चेंज, तो 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज। तो नो चेंज मतलब नहीं बदलेगा, tan है तो tan है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, ठीक। अब क्या करेंगे,
ये प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए डिपेंड करता है कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, tan और cot, तो ये प्लस का प्लस ही होगा। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, 1/√3। क्या होता है, 1/√3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि tan 210 का मान कितना हो गया, 1/√3। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। अब आप 270 पर भी इसको बना सकते हैं। तो 270 में कितना घटाइएगा तो ये आएगा। तो चलिए हम इसको सेकंड बताते हैं, सेकंड मेथड। अब यहाँ पे देखिए 270 पर बनाते हैं तो 270 में से कितना घटाइएगा तो कितना आएगा, ऐसे सॉरी 270 में से कितना घटाएंगे तो 210 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप 60 घटा देते हैं इसमें से तो 210 नहीं आ जाएगा। अब बताइए 270 को देखेंगे पहले कि 270 पर चेंज होगा कि नो चेंज होगा। तो देखिए 90 पर चेंज होता है, 180 पर नो चेंज होता है, फिर 270 पर चेंज होता है। ये क्या हो जाएगा, cot थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री। और उसके बाद ध्यान दीजिए 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, tan प्लस होता है और साथ साथ cot भी प्लस होता है, इसलिए ये भी प्लस होगा। तो cot 30 का भी वैल्यू तो 1/√3 ही होता है। क्या 1/√3 होता है? तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं 315 को कैसे बनाते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं tan 315 का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं उसी तरह। अब आप यहाँ पे tan 315 को क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस, इसमें कितना ऐड कीजिएगा तो आपको 315 आएगा। 270 में कितना ऐड कीजिएगा, देखिए इसको 90, 180 और 360 पर भी बना सकते हैं, लेकिन 90 पे बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, 270 पे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, 180 पर भी बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब बताइए इसमें कितना ऐड करेंगे तो आएगा। तो आपको देखिए इसमें है ना 7 3 10 45, आप अगर 45 ऐड कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। देखिए ना 5 7 4 11 2 1 3, यानी 270 में अगर 45 को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, देखिए ना tan 315 को लिख सकते हैं 270 प्लस 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे किस पे, 270 पे। 270 पे क्या होता है, चेंज की नो चेंज, तो चेंज नो चेंज चेंज, यानी tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में। और थीटा की जगह पर कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, cos और साथ साथ sec। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस। और आप बताइए cot 45 का मान कितना होता है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। आप इसको 360 पे भी बना सकते हैं, तो 360 माइनस थीटा कर दीजिए, तभी इसी क्वाड्रेंट में आएगा। और tan का जो मान होगा कट के कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं कुछ बड़ा एंगल लेने के लिए, ये 270 315। अब कुछ और बड़ा अमाउंट लेते हैं, मतलब बड़ा अमाउंट में बड़ा एंगल लेते हैं। तो किस तरह करते हैं, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। थोड़ा सा बारिश होने लगा, इस वजह से आपको आवाज़ क्लियर अब नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि हम अपने छत पे वीडियो बनाते हैं, वो जहाँ पढ़ाते हैं तो वहाँ पे शैडो जो है वो पूरा ओपन है, इसलिए यहाँ पे आवाज़ थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा बारिश का। तो कोशिश करते हैं थोड़ा देर वेट कर ले और फिर वीडियो बनाएं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं कुछ बड़ा अमाउंट, मतलब बड़ा एंगल को लेकर। तो चलिए देखते हैं, बारिश का वेट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत आपको आवाज़ मिलेगा, मिलने दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, sec 765 डिग्री को कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब कुछ बड़ा अमाउंट वाला एंगल आ गया, अमाउंट मतलब बड़ा एंगल आ गया। पीछे छोटा मोटा था, माइंड हम लोग क्या करते थे 90 पे जोड़ देते थे, 180, ये चारों में से कर लेते थे। लेकिन जो है अब क्वेश्चन जो आ गया बहुत बड़ा आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जानने के लिए अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 765 डिग्री, तो इसको आपको जो बताए थे वही काम करना है। 90, 180, 270, 360। अब इतना ही चारों से
किसी तरह करके हमको ये उपाय करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको इसको क्या करना है, चारों में से किसी एक से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम ले लेते हैं 180, क्योंकि इसका टेबल पढ़ने में और इसका टेबल पढ़ने में इजी है। तो 90 180 हम ले लेते हैं, क्योंकि ये सब 18 का टेबल पढ़ के 0 बैठा दीजिए, 9 का टेबल पढ़ के 0 बैठा दीजिए तो 90। लेकिन ये सब का थोड़ा 27 का पढ़ने में बहुत ज़्यादा बड़ा आता है, ठीक है ना। तो हम इसको 180 पे बनाते हैं, क्योंकि 290 पर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दूरी आ जाएगा। 180 पे लेते हैं, ठीक है ना। तो 180 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, किसको, 765 को। किसको करते हैं, 765 को, ठीक। अब ये कितना बार लगेगा, कितना बार लगेगा, तो देखिए ये हो जाएगा 18 72 यानी 720, ठीक है। अब यहाँ कितना शेष बचेगा, तो ये हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 4। देखिए ना, 2 बार लगाइएगा, सॉरी 4 बार लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 72 यानी 720 हो गया। और 720 इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा शेष, 45। एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा ना, ये रिमाइंडर मतलब शेष जो बचेगा, इसको याद रखिएगा कि 0 और 90 के बीच ही का मान बचे, ठीक है ना। तब जाके अगर ज़्यादा आ जाता है तो आप एक बार आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी फॉर्म में होगा कि वो 0 से 90 के बीच में ही आंसर होगा, सॉरी 0 से 90 के बीच ही आपको रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे 120 आ जाता है, कुछ और आ जाता है, तो आप एक बार बढ़ा दीजिए, भले वो ज़्यादा बार लग जाए। जैसे उस तरह का क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक है ना, आगे। तो देखिए इसको इतना बार लगा दिए, तो अगला क्या करते हैं, यहाँ पे सेक है, हम इधर बना रहे हैं, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा सेक है। अब क्या कीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा, जितना बार लगा है ना उसको यहाँ लिख दीजिएगा। जितना बार लगा है मतलब जितना बार भाग लगा है उसको यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद किससे लगाए हैं, 180 से लगा है कि 90 से लगा है, तो 180 से लगाए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा 180 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है तब प्लस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब क्या है कि आप एक फार्मूला पढ़े थे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस से, तो वही काम किए हैं, सिंपल। अब इसके बाद क्या करते, ध्यान देने वाली बात है, मेन यही चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। एकदम गौर से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं या हम इधर समझाते हैं। अब ये जो 180 है, इसकी जगह पे आप पाई भी लिख सकते हैं, यहाँ हम 4 पाई भी लिख सकते हैं। ऐसे रुक जाइए, हम अगला स्टेप थोड़ा सा समझा देते हैं। इसको हम 4 पाई भी लिख सकते हैं। अब 45 को आप 45 रहने दीजिए, ना तो जब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए तो 45 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, पाई/4 फिलहाल। और नहीं तो आप 45 चाहते हैं तो 45 ही रहने दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिए तो इसको भी रेडियन में लिखते तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, पहला काम देखेंगे कि मेरा यहाँ क्या है, 180 है, क्या है, 180 है। तो 180 पर क्या होता है, चेंज कि नो चेंज, तो 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज, मतलब सेक है तो सेक तो रहेगा। और थीटा की जगह पर 45 डिग्री है तो 45 रहेगा, ठीक। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कैसे सोचते हैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, पाई जो है, पाई मतलब 180 जो है 4 बार मूव कर रहा है, मतलब इसका 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक गया तो 180 डिग्री एक बार, 4 टाइम्स यहाँ है, तो फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना होगा, 2 बार, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 3 बार, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना बार हो गया, 4 बार। मतलब यहाँ देखना है कि 180 कितना लिखा हुआ है, 180 के बगल में कितना से मल्टीप्लाई है, 4 से, तो इसको 4 बार मूव कीजिएगा। अब 4 से मूव करने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से एक बार ले लीजिए फिर यहीं से लीजिए, ऐसा नहीं, जहाँ पे ड्रॉप होगा फिर वहाँ से एक बार, तो 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 4 बार हो गया। अब उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे कि ये प्लस है
कि माइनस है। अगर ये प्लस रहेगा तो ये अगला क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर प्लस है तो ये आगे वाला क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो 4 बार तो यहाँ आया, अब प्लस है तो कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है तो आपको पता है ऑल पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। और सेक 45 का वैल्यू कितना होता है आपको भी पता है, √2 होता है, जो cos 45 होता है उसका रिवर्स होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको वीडियो बनाकर समझाने का। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। ठीक है, उतारिए। चलिए देखते हैं कुछ और बड़ा एंगल को लेकर। अभी दे दिया साइन -1410 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे माइनस दे दिया तो एक फार्मूला हम पीछे बताए थे कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा और टेन माइनस थीटा क्या होगा। तो बताए थे कि साइन और टेन बेचारे सीधा आदमी हैं, अगर वो किसी से कर्ज लेते हैं, माइनस का मतलब कर्ज लेते हैं, तो बोलता है कि हाँ कर्ज लिए है। लेकिन कॉस जो है रंगदार है, क्रिमिनल है, वो कर्ज लेता है तो कहता है कि नहीं हम नहीं लिए। आज जैसे कॉस चलेगा उसके अब मतलब उसी तरह कौन चलेगा, उसका भाई जो है सेक। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, ये तो माइनस लगा हुआ है, साइन -1410। तो ये क्या कीजिएगा, इसको आप थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? थीटा। हम एक फार्मूला बताए थे कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो उसी तरह पहले इसको कीजिएगा, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1410 डिग्री। क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1410 डिग्री। अब क्या है, इसको माइनस तो रहने दिए साइन। अब ये 1410 को फिर तोड़ेंगे कैसे, वही 90, 180 और 360 पे। ठीक है ना। तो अब आपको जो अच्छा लगता है उससे तोड़िए, लेकिन हम 180 पे तोड़ते हैं। तो 180 से इसमें भाग दीजिए 1410 में, तो कितना बार लगेगा, 18 से पढ़ा पढ़िए तो 18 6 3 4 90 18 8 4। देखिए यहाँ पे हम अगर लगाते हैं 7 बार, आप समझिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 7 26 यानी 1260। ठीक है, अब अगर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 11, 11 में से 6 गया तब 5, और ये कितना जगह इतना। अब ये जो मेरा रिमाइंडर बचा यानी शेषफल बचा वो 150 बच रहा है। हम आपको बताए थे कि रिमाइंडर ऑलवेज 0 से 90 के बीच बचना चाहिए, यानी जिसका जिसका मुझे मान पता है 0 डिग्री 30 इतना ही रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है ना। वो क्वेश्चन इसी तरह देता है कि आपको यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 30 45 60 90 इसी के आसपास, मतलब इसी के आसपास आता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तो ये 7 बार में तो लगा दिए तो 150 बच गया। तो 150 तो ज़्यादा आ रहा है, 0 90 से तो ऊपर आ रहा है, 90 के अंदर ही आना चाहिए, 0 और 90 के बीच ही आना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक बार बढ़ा के लगा देंगे। क्या करेंगे, एक बार बढ़ा के, तो कितना बार हो जाएगा, 18 8 44, तो कितना हो जाएगा 1440। अब डिवाइड तो हम लोग ऐसा नहीं पढ़े कि ज़्यादा बार लगता है, तो यहाँ डिवाइड हम बच्चा वाला डिवाइड नहीं पढ़े, हमको डिवाइड नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम एक तरीका बता रहे हैं आपको बनाने का। ठीक है ना, ये डिवाइड हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अब अगर लगा दिए 8 बार तो ये तो उल्टा काम कर दिए, तो इसको तो अब इसमें से घटाना पड़ेगा, तो बिल्कुल घटाइए। 1440 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 0 में से 0 जाएगा तो 0, एंड 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब एक चीज़ देखिए, रिवर्स घट रहा है, ऊपर वाले में से नहीं घटा, नीचे वाले में से घटा, तो क्या चीज़ का साइन दे देंगे, माइनस का साइन दे देंगे। सिंपल बात, क्या ये करें। अब क्या करें, ये तो माइनस रहने दी, ये माइनस इसके लिए था, ये अब लिख दिया साइन कितना बार लगा है, 8 बार लगा है। किससे लगाए हैं, 180 से लगाए। तो 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं या आप 180 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप 180 लिखना चाहते हैं तो 180 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस है या प्लस है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो -30 दे दीजिए। अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप रेडियन में भी लिख सकते हैं या आप जनरल भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको आगे जगह नहीं है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। अब क्या करते हैं, देखते हैं 180 को देखते हैं। 180 पर क्या होता है, चेंज कि नो चेंज। तो 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज। मतलब क्या होगा
कि ये नो चेंज होगा, मतलब साइन है तो साइन तो रहेगा और थीटा की जगह पर जो चीज़ है वो रहेगा। अब ध्यान देंगे 180 कितना बार मूव कर रहा है, 180 कितना बार मूव कर रहा है, 8 बार मूव कर रहा है। तो 8 बार मूव करने का मतलब क्या, 8 टाइम्स है, तो 180 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक बार, और दूसरा कहाँ से होगा, यहाँ से, ऐसा नहीं कि फिर पीछे चले जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 बार तो हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है प्लस है या माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह है, तो आपको बताया कि माइनस रहेगा तो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, अब प्लस रहेगा तो ऊपर का क्वाड्रेंट में चल जाएगा। तो माइनस है तो यहाँ पे इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, यानी कौन क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें कॉस और सेक प्लस होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, साइन है, तो इसको बेचारा को तो माइनस लगाना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2, यानी साइन -1410 का आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये तो हम बनाए थे 180 पे, इस क्वेश्चन को हम 360 पर भी बनाकर आपको बता रहे हैं, लेकिन 360 का थोड़ा टेबल पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 8 बार आया 180, तो 360 कितना बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि 180 दूना कितना होता है, 360 होता है, तो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो आप 4 टाइम्स लगाइएगा। अगर 360 पर बनाते हैं तो कितना बार यहाँ से यहाँ तक मूव कराना होगा, एक बार, ठीक है। 360 कहाँ, ये पूरा घूमेगा तब तो 360 बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार, फिर यहाँ से यहाँ 2 बार, यहाँ से यहाँ 3 बार, यहाँ से यहाँ 4 बार। अब माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, बात हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप बनाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इस तरह का तो ये अंक वाला था। अब 2 क्वेश्चन आपको देते हैं कि अब एंगल जो रहेगा रेडियन के फॉर्म में रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, मिलते हैं रेडियन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं रेडियन वाला सवाल, ठीक है ना। इससे पहले आपको बताए थे क्वेश्चन, जो एंगल जो था आपको अंक में दिया हुआ था, मतलब 1410 इस तरह। अब उसी एंगल को आपको किस फॉर्म में दे दिया है, पाई, मतलब पाई मतलब क्या, रेडियन के फॉर्म में दे दिया है, 19 पाई/3 एक दे दिया है, एक दे दिया 11 पाई/3। तो कैसे मान निकालते, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है tan 19 पाई/3 का मान क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, 19 पाई/3 है, तो पहला काम करना है नीचे वाला से ऊपर वाले में डिवाइड करना, ठीक है ना। इसका 2 तरीका बनाने का है। तो पहला तरीका हम रेडियन के फॉर्म में ही बता रहे हैं, और इसको आप एंगल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, जो पीछे भी बनाए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या कीजिएगा, 3 से पहले ऊपर वाले में भाग दीजिएगा। आपका क्या है क्वेश्चन, 19 पाई/3, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 3 से 19 में डिवाइड कीजिएगा। तो 3 से 19 पाई में डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा, आप लगेगा 3 छक 18, और पाई है तो पाई बैठा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 3 छक 18 पाई, ठीक है। जितना बता रहे हैं पहले उसको गौर से ध्यान दीजिएगा, जैसे बता रहे हैं उस तरह कीजिएगा। कितना बार लगा, 6 बार लगा दिया, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, पाई बचा। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि सर यहाँ तो पाई बच गया था, पाई का मतलब तो 180 बच गया था, 90 तो नहीं बचा, 90 तो नहीं बचा। आप पीछे बोले थे कि 0 से 90 के बीच बचना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो बचेगा ना, इसके बटा में हमको इसको डालना है। तो ये देखेंगे कि कितना डिग्री हो रहा था, पाई/3 कितना डिग्री हो गया, पाई/3 कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री बचा है, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, ऐसा जब भी रहे रेडियन वाला सवाल, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दीजिएगा, अब जिसके नज़दीक आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिसके नज़दीक, अगर 6 बार लगाएं तो 1 ही लिखना पड़ेगा, अगर 7 बार लगाते तो कितना हो जाता, 21 हो जाता। तो 19 से कितना ज़्यादा आता, 19 20 से 3 ज़्यादा आता। तो जिसके नज़दीक होगा उसके नज़दीक लिख दीजिएगा, ठीक। अब जो बात हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, उसी तरह जितना बार लगा है भाजक यहाँ लिख दिए, ठीक है ना। इसमें वो मत अपनाइएगा कि इसको गुना कर देंगे पिछला। देखिए, पिछला वाला रेडियन वाला फॉर्म नहीं था, वो डायरेक्ट फॉर्म में था। रेडियन का कुछ नियम है जो बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जितना भाग लगा है उसको लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस रहेगा तो प्लस दे दीजिएगा। अब जो चीज़ रहे
इसको लिख के इसके बट्टा में, किसके बट्टा में, यहाँ जो रहेगा उसके बट्टा में इसको डाल देंगे। ठीक, अब ये मेरा इतना आ रहा है कि नहीं, तो आप करके देखिए इसका एलसीएम 36 18 19 पाई/3 आ गया 19 पाई/3। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे tan 19 पाई/3 को लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, अगर ये नहीं आया है समझ में तो अगले क्वेश्चन में हम फिर बताएंगे, आपको समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप ले सकते हैं अभी स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर देखेंगे पाई है, तो पाई मतलब 180 डिग्री। 180 पर क्या होता है, चेंज कि नो चेंज, तो नो चेंज मतलब tan है तो tan ही रहेगा, और थीटा के जगह पर पाई/3 है तो पाई/3 रहेगा। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो क्या कीजिए, नचाइए, किसको डांस कराइए, पाई को डांस कराइए। डांस कराने मतलब मूव कराइए। तो कितना बार मूव कराना है, 6 बार मूव कराना है। तो पाई मतलब 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक एक बार 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ 2 बार, यहाँ से यहाँ 3 बार, यहाँ से यहाँ 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ओ माय गॉड 6 तक ही था, सॉरी 6 यहाँ गया। ठीक है, 6 तक हो गया। एक बार और हम फिर से ना चाहते हैं, थोड़ा सा काउंट गलती हो गया। देखिए कितना बार पाई को मूव कराना है, 6 बार। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 बार हो गया। अब 6 बार हो गया तो यहाँ देखेंगे प्लस है कि माइनस, तो प्लस है तो आगे बढ़ जाएगा क्वाड्रेंट, अगर माइनस रहता तो इसी क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको पता है पाई/3 का मतलब कितना डिग्री, पाई/3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो इसका जो आंसर आया कितना आया, √3। तो थोड़ा सा पाई वाला में दिक्कत होता है, क्या, ये देखकर डर लग जाता है। तो डरने की बात नहीं है, डर के आगे जीत है। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, अगले डर से आपको दूर भगाते हैं। उतारिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये। ठीक है ना, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देंगे हम बनाने के लिए, आप बना कर आइएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है sin -11 पाई/3 का मान कैसे निकालेंगे, इस पर भी क्या है, रेडियन के फॉर्म में। तो देखिए एक तरीका और आपको और बताए थे कि इसको जनरल हम जैसे पीछे बताए थे वैसे ही बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए इसको हम इतना तक तो पहले लिख सकते हैं, sin -11। अब पाई/3 का मतलब कितना डिग्री होता है, पाई/3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, sin -11 × 66 यानी 660 डिग्री। तो आप इस इतना ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। तो ये पहला का तरीका, लेकिन हम इस तरीका को नहीं बता रहे, ये तरीका आपके लिए है, ये तरीका आप खुद बनाइएगा घर पे। ठीक है ना, और इसका जो आंसर आएगा, क्या हम जो तरीका बता रहे हैं वो दोनों से मैच आना चाहिए, यानी दोनों से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए है। हम बता दिए क्या किया, 11 को लिख दिया, पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई किया, इतना गया। आप जानते हैं अभी पीछे बताए हैं कि 660 को कैसे निकालेंगे, 90 180 जिससे आपको लगाना है लगा कर निकालिए, बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका को हम ना बता के ऐसे बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, रेडियन फॉर्म में बताते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ माइनस है तो पहले लगाएंगे sin -θ। क्या लगाएंगे, sin -θ क्या होता है, -sin θ। तो थीटा की जगह पर कितना है, 11 पाई/3। ये समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम फार्मूला पढ़े थे कि sin -θ होता है -sin θ। तो -sin θ लिख देते, ये हो गया पूरा थीटा हो गया हमें माइनस, तो -sin θ हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, बताए थे अभी तुरंत कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे। तो 3 से 11 पाई में भाग दीजिए, तो ये कितना बार लगेगा, अगर 3 बार लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 पाई। 3 पाई बार लगाते तो 9 पाई, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। इसको बटा में भी अगर डालिएगा तो ये ज़्यादा रहा है। तो देखिए यहाँ 3 बार लगाए तो 9 पाई, अगर यहाँ 11 पाई अगर 4 बार लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 पाई। तो यहाँ कितना, एक ही ना बचाता, ये नज़दीक है कि ये नज़दीक है, ये 1 पाई। यहाँ देखिए यहाँ 2 पाई आ रहा है, यहाँ 1 पाई आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, वो बात की बात अलग है, लेकिन पाई पे ध्यान दीजिए। तो नज़दीक कौन हुआ, ये। तो जो नियर होगा उसको लीजिएगा। तो किसको लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया। टावर धर रहा है, धराइए, टावर पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या करते हैं अगला स्टेप पे,
लिखते हैं माइनस, ठीक है, ये माइनस है पहले से इसलिए इसको ऐसे रहने दिया। अब लिख देते हैं साइन, कितना बार लगा, 4 बार लगा, सॉरी यहाँ पाई लिख दीजिएगा तो क्या गया 4 पाई, प्लस है कि माइनस, माइनस है तो माइनस दे दीजिए पाई, इसके बट्टा में इसको तो क्या करेंगे 3। अब ये मेरा गलत है या सही आप कर सकते हैं, 4 3 12, 12 में से गया 11 पाई बाई 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं, माइनस रहने दिए, पाई पर चेंज कि नो चेंज, यहाँ पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 पर चेंज कि नो चेंज, तो 90 पर चेंज 180 पर नो चेंज, मतलब नो चेंज, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, साइन थीटा होता है ना, पाई बाई 3 हो गया। अब यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, न चाहिए किसको डांस कराइए, पाई को डांस कराइए, पाई मतलब 180 को 4 बार मूव कराइए, तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार हो गया। अब यहाँ माइनस है या प्लस है, तो माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में, प्लस रहता तो अगला क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में गया। अब 4th क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, तो कॉस और साथ साथ सेक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस साइन पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपके लिए 4 क्वेश्चन दे दिए हैं जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो इस सब क्वेश्चन को आप बनाइए और हमें कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक्सरसाइज के साथ। अगर जो डाउट यहाँ पे हुआ होगा तो एक्सरसाइज अगर देखते हैं तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे डाउट हो रहा है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके रोक के आप देखिए, और जब भी हम बोले कि आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।